चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हराया, लेकिन उन्होंने नहीं हराया था। मुन्नी देवी जी यहाँ से जीती थी। उनके पिताजी जब चुनाव लड़े, नहीं बनाही रोड में काम लग गया है, लोगों को बताइएगा कि महुआओं का आगे जो है रोड के किनारे जो कटिंग वटिंग हो रहा है, उस रोड में थोड़ा नई तकनीकी से काम होना है। उसके रोड का पुराना जो रोड है उसको निकाल के एनआईटी में जाना है। एनआईटी जाने के बाद वो मिक्सचर सारे सड़क का, मुख्यमंत्री टोला संपर्क हो या एमआर को हो, सब जगह का लिस्ट हम लोग को देना पड़ता है। वो भी लिख के दिए होंगे और हम लोग भी लिस्ट लिख के देते हैं। हम तो विधायक निधि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विधायक हम खर्च कर सकते हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो खर्च नहीं होगा। आप देखिए कि सांसद का क्या हुआ, लोग कर वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है उसको बढ़ाने का हम लोग बोले हैं, बढ़ाए जाएंगे। विकलांग का जो है पेंशन उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये सब योजना जो है हम लोग। राकेश ओझा का इंटरव्यू किया था और अब बोले थे कि वो कौन है अपराधी है, उस पर मैं किया था तो बोले थे कि आपके पिताजी बताएंगे वो कौन थे, एक मंत्री को हराए थे वो बीसी सरोजा। नहीं, ठीक है, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हराया, लेकिन उन्होंने नहीं हराया था। मुन्नी देवी जी यहाँ से जीती। पिताजी जब चुनाव लड़े तब चुनाव हारे। एमएलसी का चुनाव लड़े, पता नहीं जिला परिषद का भी चुनाव उन्हीं के परिवार के कोई लड़ा, वो भी हारे। विधानसभा का चुनाव लड़े 15 में, वो चुनाव हारे। तो चुनाव में तो कभी जीत हुई नहीं उनकी। और बाबूजी चुनाव हारे 2400 वोट के लगभग में। मुन्नी देवी यहाँ से चुनाव जीत के गए थे। तो ये कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कौन। ठीक है, वो बताएं कौन है। चुनाव हो जाने दीजिए, जीतने दीजिए, वक्त का इंतज़ार रहे। इस बार हिसाब किताब करने की बात कर रहे नहीं, हमारे उनके बीच में कोई हिसाब किताब नहीं है। हैं। जांच चुनाव करवाएंगे आपके काम का। ठीक है, वो अलग बात है। जांच कराए, जो भी कराए, वो अलग बात है। चुनाव जनता को लड़ना है और जनता, हम पहले ही बताया, जनता मालिक है। मेरे कामों का 10 साल पूर्ण होने जाएगा, 25 में कंप्लीट हो जाएगा। उनका 10 साल रहा है। दोनों में जिनको बेहतर लगेगा, जिनको लोग पसंद करेंगे, वो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। और हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पे हमको जो लगता है, जो अभी घूमते फिरते हैं, पहले से ज़्यादा लोगों के अंदर मेरे प्रति प्रेम है। काम की बात करता हूँ कि वो तो बोलते हैं कि हम अपना काम लेकर जाएंगे। जैसे ही जो 25 का चुनाव आएगा तो लोग कहते हैं कि गुणवत्ता देख लीजिए। गुणवत्ता क्या खराबी है? गुणवत्ता में क्या खराबी है? जो सरकार का टेंडर होता है, गुणवत्ता का तो एस्टिमेट हम बनाते नहीं हैं। और जो टेंडर लेते हैं तो विभाग का काम होता है। आप देखोगे स्टेडियम का बाउंड्री बॉल गिरा, बाउंड्री बॉल बनाना पड़ा। जो भी रोड बनती है वो 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड रहता है, अब तो 6 साल कर दिया। 6 साल में कोई त्रुटि रहती है तो फिर से बनाना पड़ता है। तो गुणवत्ता विभाग का काम है देखना, और जहाँ हमको त्रुटि लगती है तो विभाग को, इंजीनियर को हम लोग बोल देते हैं, इशारा कर देते हैं। चुनाव तो अब नज़दीक आ रहा है। मेरे समय में गुणवत्ता वही विभाग काम करते थे, उनके समय में तो वही विभाग काम करते थे। विभाग काम करते हैं ना, तो विभाग का दायित्व है। और जहाँ हम लोग को शिकायत मिलती है वो हम लोग कहते हैं, तो शिकायत को तुरंत दूर कर दी जाती है। जवैनिया रोड में काम लग चुका है, मैं भी दिखा चुका हूँ कि वहाँ पर काम लग चुका है। बनाही रोड का आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, बनाही रोड में काम लग गया है, लोगों को बताइएगा कि महुआओं का आगे जो है रोड के किनारे जो कटिंग वटिंग हो रहा है, उस रोड में थोड़ा नई तकनीकी से काम होना है। उसके रोड का पुराना जो रोड है उसको निकाल के एनआईटी में जाना है। एनआईटी जाने के बाद वो मिक्सचर बताएंगे किस तरह, कितना मिक्सचर इसमें क्या लगेगा, उस आधार पर काम होगा। तो घबराने की बात नहीं है, काम लगा हुआ है और उनको जनवरी में काम, बृहद रूप से काम उनको दिखने बनाही रोड में। बिल्कुल। गौरव यहाँ पहुँचे हुए थे, हम लोगों ने उनसे बातें किया था। जो चक्की नौरंगा रोड में काम लगा हुआ है, कह रहे हैं कि जैसे आप बोले थे कि हमारी अनुशंसा पे लगा हुआ है, उसको कह रहे हैं कि सरकार का ये काम हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है। अगर विधायक जी अनुशंसा करेंगे तो अपने विधायक निधि में कर सकते हैं। तब वो 10 साल उनको जानकारी नहीं है तो कैसे फिर कहते हैं कि ये रोड मुन्नी देवी ने बनवाया था? वो भी तो विभाग काम कराया था।
कैसे कहते हैं कि ये पुल मुन्नी देवी ने कर्जा में बनवाया था? तो विभाग ही ना कोई काम करती है, इतना तो जानकारी उनको होना चाहिए। सारे सड़क का मुख्यमंत्री टोला संपर्क हो या एमआर को हो, सब जगह का लिस्ट हम लोग को देना पड़ता है। वो भी लिख के दिए होंगे और हम लोग भी लिस्ट लिख के देते हैं। हम तो उन्नयन योजना आपको तो बताया है कि उन्नयन योजना एमआर योजना दोनों में अंतर होता है। ये आप उन्नयन योजना में स्ट्रेंथनिंग जो मजबूतीकरण में ज़्यादा उसको देखते हुए काम हो रहा है। आप देखिए वो योजना ही अलग है। मेंटेनेंस योजना से बढ़िया योजना जो है ये योजना के तहत काम हो, इसलिए आप रोड को देखे होंगे निकाला जा रहा है, उसमें मेटल डाला जाएगा तब उसके ऊपर कास्ट होगा। ये नई योजना आई है और नई योजना के तहत केंद्रीय योजना में भी मुख्यमंत्री श्रेणी 3 जिसको आप कहते हैं उसी तहत में काम बिहार सरकार ने ये किया है, उस योजना के तहत काम हो रही है। और पूरे शाहपुर विधानसभा जमीनिया, वो तो सिर्फ जमीनिया की बात करते हैं, हम तो पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। उनको सिर्फ वहीं की लगी रहती है, लेकिन हमको पूरा विधानसभा लगा रहता है। तो पूरे विधानसभा में रोड में काम लग रहा है। आप बिहिया ब्लॉक में जाइए, कटिया की तरफ जाइए, आपको टिपुरा की रोड हो, नौसेटार की रोड हो, घाघा की रोड है, फिर आपको अमराई नवादा के सामने कटिया गई है, जोगीबीर, हर जगह में काम लगने जा रहा है लगभग काम। वो कहते हैं कि विधायक निधि जो विधायक का फंड होता है उसकी जनता को जानकारी दे कि उस विधायक निधि से कितना काम करवाया है शाहपुर विधानसभा में। देखिए ये लोग कुछ नेता लोग को जानिए, विधायक निधि के बारे में आप लोग को भी जानना चाहिए। विधायक निधि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विधायक हम खर्च कर सकते हैं, अगर हम नहीं लिखेंगे तो खर्च नहीं होगा। आप देखिए कि सांसद का क्या हुआ, लोग कह रहे थे कि 17 करोड़ रुपया उनका रह गया। तो ये चीज़ जानिए कि एक तो निधि व्यक्तिगत तौर पे मिलती है और लोगों के डिमांड में हर गांव में काम होता है। तो वो तो निधि अगर हम नहीं लिखेंगे तो पड़ा रहेगा। लेकिन हर साल पत्रकार जो हैं जिला में जो अखबार में लिखते हैं वो हर साल उसका रिकॉर्ड निकालते हैं, किस विधायक का कितना खर्च हुआ, किसका खर्च नहीं हुआ। अगर हम चुनाव रहते हुए पूरा खर्च कर देते, नहीं खर्च करेंगे तो जो जीत के आएंगे वो खर्च करेंगे। जैसे उनका कुछ पैसा चुनाव आते आते तक कुछ पैसा बच जाता है तो दूसरे विधायक इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो एक अलग योजना है, विधायक लिखते हैं और हर गांव में काम चलते रहता है। और इसके अलावे सदन के माध्यम से विभाग को बताया जाता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पुल की ज़रूरत है, कहाँ सड़क की ज़रूरत है। आप लोग बताते हैं? बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग विभाग के मंत्री से, सचिव से मिलते हैं। हम आपको बोले कि जवैनिया रोड का हमने पाल साहब थे और ये रोड कब का निकल गया रहता, लेकिन एमआर में निकलता। तो उस रोड को 10 किलोमीटर की रोड थी, उस रोड का एमआर में हमने नाम कटवाया और उसके एमआर का नाम कटवा के जो आप कुणेसर का रोड देखते हैं जो 2002 के बाद नहीं बनी थी, इटवा का रोड देखते हैं 2002 के बाद नहीं बनी थी, अनेक 3-4 रोड ऐसी थी। मनियारा विक्रमपुर है, फिर आपको भेड़िया वाला रोड है, जो छोटी छोटी सड़क एक गांव की जो सड़क थी वो सब हम निकलवाए और इसको उन्नयन योजना में हम लोग डलवाए कि कम से कम रोड यहाँ हमेशा ख़राब हो जाती है क्योंकि बाढ़ वाला इलाका है, उसको उन्नयन योजना में डलवाए। तो ये स्ट्रैटेजी के तहत ये काम किया गया है। तो इतना काम आपको नज़र रखना पड़ता है विभाग में कौन काम आ रहा है। हर समय हर दिन हम इंजीनियर से भी विभाग के लोगों से हम बात कर लेते हैं, जानकारी रहती है। इसलिए हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का पहले ही आप लोग घोषणा कर दी कि 2500 रुपये हम लोग देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो ये क्या और राज्यों से प्रेरित होकर या फिर यहाँ के महिलाओं को देख करके ये घोषणा किया गया है? देखिए हर जगह, आप मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, झारखंड में भी हुआ है। तो हम लोग का है कि बिहार गरीबी में लोग जी रहे हैं और गरीबी स्टेट भी है और यहाँ पे इन लोगों की अगर योजना इन लोग लाते हैं तो गरीब लोगों का काफ़ी लाभ होगा। वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है उसको बढ़ाने का हम लोग बोले हैं, बढ़ाए जाएंगे। विकलांग का जो है पेंशन उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये सब योजना जो है हम लोग का बेस, जो जहाँ गरीबों को मदद कर सकते हैं, जहाँ बेस मजबूत कर सकते हैं, वहाँ इस हम लोग की सरकार आती है। तो ये सब योजना हम लोग लागू करेंगे। आप लोग उम्मीद है कि जो यहाँ के महिला वोटर हैं आप लोगों के साथ जुड़ेंगी? ये 2500 जो मान योजना के तहत आप लोग देने का ऐलान किए हैं। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद। ऐसा लगता है कि पिछला चुनाव आप देखिएगा कि बहुत
हमारे और उनके वोटों में 10,000 का पूरे बिहार भर में अंतर था। और हम लोग गरीब का बात करते हैं। आज आप देखिएगा सदन में अमित शाह जी जो है, जो शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि मनुवादी लोग हैं, अंबेडकर विरोधी लोग हैं, वो साफ अमित शाह जी का जो कहना था कि अब खामखा अंबेडकर जी का लोग नाम ले रहे हैं, इससे अच्छा भगवान का नाम लिए रहते तो आप लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इससे क्या झलकता है? इन लोग गरीब के विरोधी लोग हैं, अंबेडकर के खिलाफ वाले लोग हैं, दलितों का विरोध करने वाले लोग हैं। लोग समझेगा और समझेगा और हमको उम्मीद है कि हम लोग की सरकार बनेगी। 25 में बिल्कुल।